Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Model textbook of English based on National Curriculum of Pakistan 2022 to 2023. Class 9th. National Book Foundation, Federal Textbook Board, Islamabad. Today we discuss exercise unit number 1. आज हम फर्स्ट यूनिट की एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले जितने भी वाइल रीडिंग के, पोस्ट रीडिंग के, प्री रीडिंग के क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ द नोमेट। खाना बदोश की डिमांड क्या थी, क्या मुतालबा था। खाना बदोश का मुतालबा ये था, ओ मोहम्मद गिव मी आउट ऑफ अल्लाह's वेल्थ दैट यू पोसेस, के अल्लाह ताला ने जो आपको अता किया है उसमें से मुझे कुछ दे, उसका ये मुतालबा था। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस की, एहसान की क्या अहमियत है। इसका आंसर है काइंडनेस इज़ इम्पोर्टेंट। एहसान ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है बिकॉज क्योंकि इट fosters empathy and compassion, builds strong relationship। ये एहसान जो है हमदर्दी को फ़रोग देता है और मज़बूत तल्लुकात को, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को इस्तवार करता है। एंड, और ये इधर से देख लें, एंड ट्रस्ट जो है एतमाद को बढ़ाता है। इम्प्रूव्स मेंटल एंड फिज़िकल वेलबींग, ज़हनी और जिस्मानी सेहत में बेहतरी लाता है, हमें ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाता है। इंस्पायर्स पॉजिटिव चेंज एंड रेपल्स इफ़ेक्ट, फलाह व बहबूद से मुस्बत तब्दीली और ज़हनी असरात मरतब होते हैं। नेक्स्ट आगे थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द स्टेट्स ऑफ वुमेन इन इस्लाम। इस्लाम में औरत का क्या, औरतों का क्या मुकाम है। इन इस्लाम, इस्लाम में वुमेन हैव अ डिग्निफाइड एंड एस्टिमेटेड स्टेटस, औरत को एक बावकार और मोहतरम मुकाम दिया है। अस्टीम, अस्टीम का मतलब होता है मुअज़्ज़ज़, मोहतरम मुकाम दिया है। दे आर, उनको कंसिडर्ड इक्वल टू मैन, उनको मर्दों के मुताबिक मर्तबा मिला है। इन टर्म्स ऑफ, कि जैसे इस्लाम से पहले औरतों को मर्दों के बराबर हकूक़ नहीं मिलते थे, उनमें बहुत फ़र्क किया जाता था। इस्लाम ने क्या किया, उनको मर्दों के बराबर मकाम अता किया। स्पिरिचुअल वर्थ एंड अकाउंटेबिलिटी, रूहानी कदर और एहतसाब। राइट्स, हकूक़ दिए। टू एजुकेशन, तालीम हासिल करने का हक़ दिया। इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी, विरासत और जायदाद के हकूक़ औरत को अता किए। प्रोटेक्शन अंडर द लॉ, और कानून के तहत उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया। रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस फ्राम देयर फैमिलीज़ एंड सोसाइटी, ख़ानदान और माशरे की तरफ से इज़्ज़त और मेहरबानी बरतने का हुक्म दिया गया। आगे फोर्थ वन है, हाउ डिड द हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीटेड द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ किस तरह का रवैया अपनाते थे, ये हमने बताना है। इसका आंसर है, हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीटेड चिल्ड्रन विद, बच्चों के साथ रवैया फरमाते लव एंड अफेक्शन, प्यार और मोहब्बत का। रिस्पेक्ट, इज़्ज़त देते, एहतराम करते। एंड काइंडनेस, और मेहरबानी का। गाइडेंस एंड मेंटोरशिप, उनको मेंटली गाइड करते, उनकी रहनुमाई करते। पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, सब्र से और उनकी उम्र के मुताबिक, उनके दर्जे के मुताबिक उनको समझकर प्यार और मोहब्बत से उनकी रहनुमाई करते। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ आर एनिमल्स टू बी ट्रीटेड, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के साथ किस तरह का सलूक फरमाते थे। इन इस्लाम, इस्लाम में एनिमल्स आर टू बी ट्रीटेड विद काइंडनेस, के इस्लाम जो है वो जानवरों के साथ भी मेहरबानी का दर्स देता है। एंड कंपैशन, रिस्पेक्ट एंड केयर, इज़्ज़त और केयर करना, उनका ख्याल रखना। प्रोवाइडेड विद फूड, उनको खाना टाइम पर दिया जाए। वाटर एंड शेल्टर, शेल्टर उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, पनाहगाह दी जाए, खाना और पानी का ख्याल रखा जाए। प्रोटेक्टेड फ्राम
हार्म, किसी भी किस्म की तकलीफ से उनको बचा कर रखा जाए। क्रूअल्टी एंड नेगलेक्ट, उन पे जुल्म ना किया जाए, उनको नज़रअंदाज ना किया जाए। ट्रीटेड जेंटली एंड ह्यूमनली, उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द मदर बर्ड रिएक्ट, जो मादा परिंदा था उसका क्या रद्द अमल था। व्हेन इट कुड नॉट फाइंड इट्स चीक्स, जब उसने अपने बच्चों को अपने घोंसले में नहीं पाया तो उसका क्या रद्द अमल था। द मदर बर्ड बिकेम फ्रेंटिक फ्लाइंग अराउंड द चार्पिंग लाउडली, जो मादा परिंदा था वो इधर उधर उड़ रहा था, बहुत दर्द के साथ चिल्ला रहा था। शोइंग डिस्ट्रेस एंड वॉरे फॉर इट्स मिसिंग चीक्स, वो अपने बच्चों के मिस होने की वजह से, घोंसले में मौजूद ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था। आगे है पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस। हाउ कैन वी इंस्टिल द वैल्यू ऑफ वेल-बीइंग, पेशेंस, टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट इन आवर सोसाइटी। हम अपने मुआशरे में सब्र, बर्दाश्त और बाहमी एहतराम किस तरह से पैदा कर सकते हैं, या बाहमी एहतराम, सब्र और बर्दाश्त को आम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में। इंस्टिल वैल्यूज़ ऑफ वेलबींग, फलाह व बहबूद की इक़दार को फ़रोग़ देना। पेशेंस, सब्र, टॉलरेंस, बर्दाश्त एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट और बाहमी ताल्लुकात। बाय लीडिंग बाय एग्जाम्पल्स, मिसाल के ज़रिए रहनुमाई करना। एजुकेटिंग एंड राइजिंग अवेयरनेस, तालीम देना और बेदारी का इजहार पैदा करना। इनकरेजिंग ओपन डायलॉग एंड एम्पैथी, हमदर्दी के साथ ओपन डायलॉग जो है उसकी हौसला अफजाई करना। प्रमोट करना इंक्लूसिविटी का मतलब होता है शमूलियत। एंड कम्युनिटी बिल्डिंग, शमूलियत और कम्युनिटी की तामीर को फ़रोग़ देना। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 10 सेल्स वालों के जवाब दें। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द होली कुरान नरेट अबाउट मर्सी, के कुरान पाक में रहमत के मुतल्लिक क्या अरशाद होता है। इसका आंसर है द होली कुरान डिस्क्राइब्स मर्सी, रहमत को, मर्सी को डिस्क्राइब करता है कुरान पाक एज, इस तरह से, एन एट्रीब्यूट ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह की सिफत है रहम करना, रहमत। मोस्ट मर्सीफुल, मोस्ट कंपैशनेट, जो इंतहाई मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इनकरेज बिलीवर्स टू शो मर्सी टू ऑल क्रिएशंस, मोमनों को रहम करने की तरगीब देना। एम्फसाइज फॉरगिवनेस, काइंडनेस एंड कंपैशन, माफ़ी, मेहरबानी और हमदर्दी पर जोर देता है कुरान पाक जो है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम ट्रीट द नॉन बिलीवर्स, के गैर मुस्लिमों को या काफरों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम का रवैया कैसा था। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, फतह मक्का के मौका पर। इसका आंसर है आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, जब मक्का फतह हो चुका था, हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम हिम ट्रीटेड नॉन बिलीवर्स विद फॉरगिवनेस, कि उनको बख्श दिया, माफ़ कर दिया। मर्सी, उन पर रहमत की, मेहरबानी की। टॉलरेंस, रवादारी से पेश आए। प्रोटेक्शन, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। फ़तह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम ने अपने तमाम दुश्मनों को माफ़ कर दिया। आपका ये रवैया देखते हुए वो सब दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। सवाल नंबर 3 है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम इज़ अ मर्सी फॉर ऑल। एक्सप्लेन, ये हमने एक्सप्लेन करना है कि आप रहमतुल आलमीन हैं। हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत है। मर्सी टू ऑल द वर्ल्ड्स, तमाम दुनिया के लिए, तमाम जहानों के लिए, अल्लाह ताला ने जो कुछ भी पैदा किया है उसके लिए रहमत है। बिकॉज ही, क्योंकि
ब्रॉट अ मैसेज ऑफ कंपैशन एंड काइंडनेस, कि आपका पैगाम ही मेहरबानी और रहमत है। शोड फॉरगिवनेस एंड मर्सी टू हिज एनिमीज, दुश्मनों पर माफ़ी और रहम का इजहार किया। टॉट लव, प्यार के साथ मोहब्बत के साथ उनको टीच किया। टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर आल ह्यूमैनिटी, तमाम इंसानियत के लिए मोहब्बत, रवादारी और एहतराम की तलकीन की। एम्फेसाइज्ड केयर एंड प्रोटेक्शन फॉर द वीक एंड अप्रिशिएट। ऑप्रेस्ड होता है ऑप्रेस्ड मजलूम, के कमज़ोर और मजलूम के साथ अच्छा सलूक करने की तलकीन की और इस पर जोर दिया कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए जो कमज़ोर है और मजलूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 4। नरेट एन एग्जाम्पल ऑफ काइंडनेस टू एनिमल्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमने एक मिसाल देनी है जानवरों के साथ हुस्न सलूक की। वैसे तो बेशुमार मिसालें हैं। इसका आंसर है वन एग्जाम्पल ऑफ हज़रत मोहम्मद काइंडनेस टू एनिमल इज़, एक मिसाल जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानवरों के साथ मेहरबानी की वो ये है। इसमें हमने अ थर्स्टी कैट की, एक प्यासी बिल्ली की मिसाल कोट की है। ही saw a cat struggling to drink from a bucket, so he gently lowered the bucket to make it easier for the cat to drink, कि एक बिल्ली जो स्ट्रगल कर रही थी पानी पीने के लिए और वो पी नहीं पा रही थी और उसके लिए उसको आसान कर दिया गया, पानी उसको मुहैया कर दिया गया। What reward did the traveler get on quenching the thirsty of the dog? अकॉर्डिंग टू द हदीस के मुताबिक, इस्लामिक ट्रेडिशन, इस्लामी रवायात के मुताबिक, आ ट्रेवलर, एक मुसाफिर, हु क्वेंच्ड द थर्स्ट ऑफ आ डॉग वाज रिवार्डेड बाय अल्लाह विद, जिसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया और अल्लाह ने उसे रिवार्ड दिया फॉरगिवनेस ऑफ हिज सिंस, उसके गुनाह माफ़ कर दिए गए। द ट्रेवलर वाज सेड टू हैव बीन फॉरगिवन बाय अल्लाह फॉर हिज काइंडनेस, के इस काइंडनेस मेहरबानी की वजह से उसके गुनाह माफ़ हुए। टू द डॉग हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग आल क्रिएचर्स विद कंपेशन, ये मिसाल है कि कितना ज़रूरी है ट्रीट करना मेहरबानी के साथ किसी भी चीज़ को, वो बेज़ुबान हो या ज़ुबान वाली हो। 6 क्वेश्चन है, हाउ शुड वी ट्रीट एनिमल्स, हमें जानवरों के साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए। ट्रीट एनिमल विद काइंडनेस, मेहरबानी के साथ, कंपेशन, रिस्पेक्ट, केयर एंड जेंटलनेस। What lesson do you get from the life of हज़रत मोहम्मद, क्या सबक हासिल करते हैं हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से। एंड आल्सो नरेट हिज सिग्निफिकेंस इन द प्रेजेंट एज, और मौजूदा दौर में इसकी क्या अहमियत है। लेसन फ्राम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ, आपकी ज़िंदगी से हम ये सीखते हैं। सिंपल लिविंग, कंपेशन, के सादा तर्ज़ ज़िंदगी। फॉरगिवनेस एंड काइंडनेस, लोगों के साथ हमदर्दी का रवैया और माफ़ करना। सिग्निफिकेंस इन प्रेजेंट एज, मौजूदा दौर में इसकी क्या अहमियत है। प्रमोट्स पीस, ये अमन को प्रमोट करती है, फ़रोग देती है। हार्मनी एंड टॉलरेंस, अमन, रवादारी और हम आहंगी को ये फ़रोग देती है। इनकरेजेस सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड, खुद की अक्कासी की हौसला अफजाई करती है। पर्सनल ग्रोथ, खुद की अक्कासी। इंस्पायर्स एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, रिमाइंड्स अस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन, हमें आजिज़ी और हमदर्दी की अहमियत को याद दिलाती है। एक्सरसाइज इसकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, फ्रॉम एडजेक्टिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग नाउन, जैसे DUTY ड्यूटी, ये नाउन दिया गया है, इसको हमने एडजेक्टिव बनाना है। ड्यूटीफुल, आइस को आइसी, पीस को पीसफुल, ब्यूटी को ब्यूटीफुल, जो कि हमने बनाया है, ये हमने इसको राइट किया है। ड्यूटी का क्या बन गया, ड्यूटीफुल, आइस का आइसी, पीस का पीसफुल, ब्यूटी का ब्यूटीफुल।
क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड क्वेश्चन है, रीड द गिवन सेंटेंसेस बिलो एंड सर्कल द एडजेक्टिव्स। ये होमलेस, स्ले, लिटल, सेल्फिश, फॉलिश एंड ईट्स फूड, ये हमने एडजेक्टिव को अंडरलाइन कर दिया है। नेक्स्ट है कंडीशनल सेंटेंस। सबसे पहले इसका रूल जो बताया गया है वो है ज़ीरो कंडीशनल। ज़ीरो कंडीशनल क्या होता है? ज़ीरो कंडीशन कहाँ पे लगती है? ऐसे सेंटेंस जो कि सच हों, ट्रू हों, जनरली ट्रू हों, स्पेशली फॉर लॉ हों, रूल हों, जिनमें कोई चेंज ना हो। जैसे हम कहते हैं अर्थ इज़ राउंड, ये क्या है? ये ज़ीरो कंडीशन है। द स्ट्रक्चर इज, ये बनता इस तरह से है, इफ़, व्हेन, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, ये टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। ये सारा ग्रामेटिकली पढ़ने से और समझने से ताल्लुक़ रखता है। इसकी एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। करना इसके बाद ये है, कंडीशनल सेंटेंस को जब हमने समझ लेना है कि ज़ीरो कंडीशन क्या है और कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, और कंडीशनल की टाइप कौन सी होती हैं, ओपन कंडीशन कौन सी होती है, फॉर्मेशन क्या है, यूज़ क्या है। उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। ये जो वर्ब दिए गए हैं इनको यूज़ करते हुए हमने इनको पूरा करना है। इफ़, इट, क्या, ये रेन दिया हुआ है, यहाँ रेन्स आएगा, रेन्स टुमारो, वी विल कैंसिल द पिकनिक, यहाँ पे फिनिश है तो फिनिश ही आएगा। शी विल फेल द एग्ज़ाम इफ़ शी डज नॉट स्टडी, ये पूरा डज लिखा है, डज नॉट स्टडी टू नाइट। इफ़ ही ईट्स, ईट नहीं ईट्स आएगा। इस तरह यहाँ पर गेट ही आएगा। आगे फोर्थ क्वेश्चन है, सर्कल द करेक्ट वर्ब फ्रॉम फॉर्म और राइट इट इन द ब्लैंक। यहाँ पर लिखने हैं जो खाली जगह है, यहाँ पर हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उठानी है। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा लेफ्ट हिज आइज। यहाँ पर ही बिलीव्स ही हैज़ लॉस्ट, लॉस्ट, हैज़ लॉस्ट, हैव लॉस्ट, हैड लॉस्ट, ये तो हैज़ लॉस्ट आएगा। नेक्स्ट है, इसमें आएगा हैड अराइव्ड, हैड अराइव्ड, इसको हमने टिक किया है, ये वाला करेक्ट है, ये हैड अराइव्ड, ये ठीक है। नेक्स्ट में आएगा हैज़ बिन वेटिंग, ये आएगा। और नेक्स्ट में आएगा सेटिस्फाइड, आई फेल्ट सेटिस्फाइड आफ्टर द मील। सेटिस्फाई, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइंग, एम सेटिस्फाइड, तो ये इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है राइटिंग। राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक। राइटिंग में हमने एक पैराग्राफ लिखना है। टॉपिक इसका हमें दिया जा रहा है मर्सी ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहबिहि वसल्लम बाय यूजिंग स्पेसिफिक वर्ड एंड डिटेल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। इसका हमने आंसर राइट किया है, हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहबिहि वसल्लम वाज अ शाइनिंग एग्जाम्पल, एक रोशन मिसाल थे, ऑफ मर्सी, रहमत की, एंड कंपेशन, और शफ़क़त की, रहमत और शफ़क़त की एक रोशन मिसाल थे। ही शोड काइंडनेस टू ऑल, वो हर किसी के साथ मोहब्बत और मेहरबानी से पेश आते, रिगार्डलेस ऑफ देयर फेथ और बैकग्राउंड, ये कंसीडर किए बगैर कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो मुस्लिम है, आया कि काफिर है, या किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है, इस चीज़ को कंसीडर किए बगैर हर किसी के साथ रहमत और शफ़क़त का रवैया रखते हैं। एज स्टेटेड इन हिज टीचिंग्स, मर्सी इज़ नियर टू मर्सीफुल वन, अल्लाह। क्या इसमें ये कहा जा रहा है कि वो आप सल्लम इसकी तबलीग करते, इसकी तालीम देते कि रहमत जो है वो अल्लाह के करीब कर देती है, रहमत अल्लाह की सिफ़त है। ही डिमोनेस्ट्रेट हिज दिस बाय फॉरगिविंग हिज एनमीज, इस चीज़ का मुज़ाहरा होता है कि अपने दुश्मनों को माफ़ करके, हेल्पिंग द पुअर, गरीबों की मदद, एंड नीडी, और ज़रूरतमंदों की, एंड इवन शोइंग कंसर्न फॉर एनिमल्स, और यहाँ तक कि जानवरों के साथ हुस्न सलूक का मुज़ाहरा करके इस चीज़ को आप सल्लम ने इम्प्रूव किया। हीज़ मर्सी वाज नॉट लिमिटेड, उनकी रहमत जो थी वो लिमिटेड नहीं थी, टू ह्यूमन्स, इंसानों तक, इंसानियत तक, अलोन, के सिर्फ इंसानों पे ही मेहरबान थे। ही आल्सो टॉट हिज फॉलोअर्स
टू ट्रीट एनिमल्स विद काइंडनेस, कि उन्होंने अपने फॉलोअर्स को, अपने पैरोकारों को जानवरों के साथ भी हुस्न सलूक करने की तलकीन की, एंड रिस्पेक्ट और इज़्ज़त करने की। द प्रॉफिट्स मर्सी वाज अ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत वाज अ बेकन ऑफ होप फॉर ऑल दोज अराउंड हिम, के एक बीम था, एक जैसे जहाँ से रोशनी निकलती है, रोशनी का एक चिराग कि वो दूर दूर तक फैलती है। एंड हिज लेगेसी कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल टू दिस डे टू emulate his example of compassion and empathy। एमुलेट होता है तकलीद करना, कि उनकी रहमत जो है उससे आज भी उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Analyze the text and write at last 5 main points on mercy for all। हमने इसके टेक्स्ट को, मतन को मुतालिया उसका करना है, एनालिसिस करना है, मुशाहिदा करके देख के हमने 5 स्टेप लिखने हैं किसके ऊपर, पॉइंट्स की शक्ल में। मर्सी फॉर ऑल, तमाम जहानों के लिए रहमत, सबकी के लिए रहमत। Here are 5 main points on mercy for all based on the टीचिंग ऑफ हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से 5 पॉइंट जो लिए गए हैं वो लिखे गए हैं। पहला पॉइंट है यूनिवर्सल मर्सी, शो काइंडनेस टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ फेथ और बैकग्राउंड। अकीदे और पस मंज़र से कताई नज़र सबके साथ मेहरबानी करना। फॉरगिवनेस, फॉरगिव एनिमीज एंड इनकरेज अदर्स टू डू द सेम। दुश्मनों को माफ़ करना और दूसरों को भी माफ़ करने की तरगीब देना। कंपेशन फॉर द नीडी, हेल्प द पुअर, ऑर्फन्स एंड विडोज़। मदद करना गरीबों की, यतीमों की और बेवाओं की। मर्सी टुवार्ड्स एनिमल्स, ट्रीट एनिमल्स विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। जानवरों के साथ हुस्न सलूक करना, उनकी इज़्ज़त करना और उनके साथ मेहरबानी से पेश आना। एमुलेट डिवाइन मर्सी, रहमत इलाही की तकलीद। Show mercy to seek Allah's mercy and forgiveness। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस इंटरफेथ हार्मनी कीपिंग इन व्यू। ये आगे पूरा नहीं लिखा, बुक पे पूरा लिखा हुआ है। इसका आंसर है, इन टूडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में, where divisions and conflicts often dominate the headline, interfaith harmony is more crucial than एवर। यानी कि जो तकसीम है और तनाज़ात है और वो चीज़ जो अक्सर सुर्खियों में गालिब रहती है, बैनुल मज़ाहब हम आगे पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। एज पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स एंड बिलीव्स interact and coexist, it's essential for foster mutual अंडरस्टैंडिंग। जैसा कि मुख्तलिफ अकायद और अकीदे के लोग आपस में बातचीत करके एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि बामी इफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग़ दिया जाए। रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस, कि ये ज़रूरी है कि बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम, रवादारी और एहतराम को फ़रोग़ दिया जाए। दिस कैन बी अचीव्ड, इस चीज़ को हम अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, थ्रू डायलॉग, बातचीत के ज़रिए, एजुकेशन, तालीम के ज़रिए, एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट और कम्युनिटी एंगेजमेंट के ज़रिए। बाय शेयरिंग आवर प्रोस्पेक्टिव एंड ट्रेडिशन, हम अपने रवायात को शेयर करके वी कैन ब्रेक डाउन स्टेरियोटाइप्स, के दकियानूसी तसव्वुरात को तोड़ सकते हैं, एंड बिल्ड और तमीर कर सकते हैं ब्रिजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, के समझ के पुल तमीर कर सकते हैं और दकियानूसी तसव्वुरात को तोड़ सकते हैं। मोरओवर सबके कोलैबोरेट एफर्ट्स, यानी कि इफ़हाम व तफ़हीम के पुल बना सकते हैं। एफर्ट टू एड्रेस कॉमन सोशल एंड इन्वायरमेंटल चैलेंजेस कैन यूनाइट पीपल अक्रॉस फेथ बाउंड्रीज एज वी स्ट्राइव, अगर हम कोशिश करें फॉर इंटरफेथ हार्मनी, बाहमी हम आहंगी की, वी कैन क्रिएट अ मोर पीसफुल, हम क्रिएट कर सकते हैं ज़्यादा पुरअमन, एंड इंक्लूसिव वर्ल्ड, और ज़्यादा पुरअमन दुनिया, वेयर
Diversity is collaborate and evaluate by working together, जहाँ पर इकट्ठे काम करने की अहमियत को समझा जाता है। We can overcome the force of division, हम तकसीम को कम से कम कर सकते हैं। And build a और तमीर कर सकते हैं। Brighter future for all, सब के लिए रोशन मुस्तकबिल। फाउंडेड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंपेशन, एम्पैथी एंड शेयर ह्यूमैनिटी, कंपेशन के ज़रिए, एम्पैथी के ज़रिए और आपस में शेयर ह्यूमैनिटी, इंसानियत को एक दूसरे के साथ हमदर्दी के जज्बात शेयर करके हम एक बहुत अच्छा मुआशरा तमीर कर सकते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का बी क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई भी चीज़ हम मिस नहीं करेंगे। द प्रीचिंग ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम, अ बेकन ऑफ लाइट, इसका जो सही जवाब है अ लाइट फॉर गाइडेंस फॉर ह्यूमैनिटी। और सेकंड वाले का जो सही आंसर है वो ये वाला है, बी वाला। और थर्ड वाले का सही आंसर जो है वो है स्क्रीचिंग, ना कि सर्चिंग, ये वाला। फोर्थ वाले का सही आंसर है 21st, यानी कि नबूवत के 21वें साल मक्का फतह हुआ। और फिफ्थ वाले का जो सही आंसर है वो है पिटी, ये वाला। नेक्स्ट है ऑरल कम्युनिकेशन में, ये टीचर खुद करवा देगी। ऑरल कम्युनिकेशन में पेयर वर्क और ग्रुप एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट है वोकैबुलरी एंड ग्रामर, वोकैबुलरी एंड ग्रामर को हमने सॉल्व किया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इनके हमने लिखे हैं, पहले इनको देखते हैं हम। सिनोनिम्स कहते हैं मुतरादफात को, मुतरादफ होता है एक ही हम मानी लफ्ज़ होना। जैसे हम इसको करते हैं, जैसे क्लॉक चादर को कहते हैं और ये नाउन है। और सिनोनिम्स इसके ये हैं, मेंटल ये भी चादर है, कोट ये भी चादर को ही कहते हैं, और शर्ट कफन ये भी चादर की ही टाइप है, डिस्गाइज भेस ये भी चादर की ही एक किस्म है, वेयरली ये एडवर्ब है बेशक। जैसे हम इसके मुतरादफात में सिनोनिम्स में ट्रूली, वाकई, इंडीड, बेशक, श्योरली, ज़रूर, ये सब हम मानी, इनका मानी एक ही है, मुतरादफ बराबर लफ्ज़ हैं। सर्टेनली यकीनन, अनडाउटेडली, अनडाउटेडली बिलाशुबा। इसी तरह से लीनियंट नरमी वाला ये एडजेक्टिव है। सिनोनिम में जेंटल, माइल्ड, सॉफ्ट, मर्सीफुल, कंपैशनेट, हमदर्द, मेहरबान, नरम, नरम, नरम और नरमी वाला, ये सब सिनोनिम है। नेक्स्ट है लिकिंग, चाटना, वर्ब के तौर पर भी यूज़ होता है और नाउन के तौर पर भी। इस तरह से लैपिंग, टंगिंग, सेवरिंग, टेस्टिंग, डिवोरिंग यानी कि हड़प करना, चखना, चाटना, ज़ुबान लगाना, ये सब सिनोनिम हैं। नेक्स्ट है सस्टेनर, पालने वाला, ये नाउन है और सिनोनिम है इसके मेंटेनर, देखभाल करने वाला, सपोर्टर, हामी, हमदर्द, प्रोवाइडर, अपहोल्डर, प्रिजर्वर। नेक्स्ट है हार्मनी, हम आंगी, ये नाउन है और सिनोनिम है एकॉर्ड, कॉनकॉर्ड, यूनिटी, इत्फाक, इत्फाक, इत्हाद, कोहेरेंस, हम आंगी, बैलेंस, तवाज़न, ये सब एक ही हैं। कंपेन, मुहिम को कहते हैं, नाउन और वर्ब। सिनोनिम में ये नाउन दिया गया है। क्रीसेट कहते हैं स्लीपी चंगों को। ड्राइव, मूवमेंट, ड्राइव भी चलाना, तहरीक, एफर्ट, स्ट्रगल, जद्दोजहद, ये सारा एक ही है। नेक्स्ट है कंसल्ट अ डिक्शनरी और एन ऑनलाइन सोर्स। कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनको हमने इस तरह से ये हमने डिक्शनरी को खोला है। ये वाला वर्ड है MYRIAD, तो इसको MIRIAD ये ऐसे लिखा गया है और इसका मतलब है अनगिनत, बेशुमार, लातदाद। इसी तरह हम दूसरे वर्ड्स को भी देख लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है मिलिट्री, MILITARY, तो डिक्शनरी में ये ऐसे दिया गया है MILITA, 4 सिलेबस वर्ड है और एडजेक्टिव है। और फौजी,
फौज, मिलिट्री, जंगी, लश्करी, इस तरह से इनको हमने डिक्शनरी से या ऑनलाइन किसी भी सोर्स से फाइंड आउट कर लेना है। अब हम इसकी समरी को देखते हैं। समरी में पहले हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं। द चैप्टर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएशन हाईलाइट्स द प्रॉफिट्स एग्जेम्पलरी करैक्टर, आपके बामिसाल किरदार की वजाहत करता है। टीचिंग एंड मर्सीफुल नेचर विच इंक्लूडेड मर्सी टुवर्ड्स आल रिगार्डलेस ऑफ फेथ और बैकग्राउंड। ये पॉइंट्स देने का फ़ायदा ये है कि हम इनको फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉरगिवनेस एंड कंपैशन, हेल्प फॉर द नीडी, जैसे वो गरीबों की मदद करते थे, माफ़ करते थे और बगैर बैकग्राउंड कंसीडर किए हर किसी के साथ रहम करते थे। नीडी एंड वल्नरेबल, कमज़ोरों पर और ज़रूरतमंदों की मदद करते। काइंडनेस टू एनिमल, जानवरों के साथ रहम करते। प्रमोशन ऑफ पीस, प्रमोट करते अमन को। एंड अंडरस्टैंडिंग, ही इज़ द रोल मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी इंस्पायरिंग मर्सी एंड कंपैशन। इसको हमने आगे मज़ीद डिटेल में भी लिखा है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। इन पॉइंट्स को मज़ीद हमने समराइज़ ऐसे किया है। हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द हाईएस्ट एग्जाम्पल ऑफ करैक्टर मर्सी एंड काइंडनेस इन द ह्यूमन हिस्ट्री, के इंसानी तारीख की एक रोशन मिसाल हैं। ही वॉज द रोल मॉडल, आप एक अजीम नमूना है। हु वॉज मैचलेस, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ही वॉज आल्सो द हाईएस्ट एग्जाम्पल ऑफ पीस, आप एक बहुत बड़ी मिसाल है अमन की। एंड वेल बीइंग फॉर ह्यूमन बीइंग्स, और इंसानियत की रहनुमाई की, अच्छाई की। ही वॉज मर्सीफुल नॉट ओनली टू ह्यूमन्स, आप न सिर्फ इंसानियत के लिए मेहरबान थे बट आल्सो फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, जानवरों और परिंदों के लिए भी मेहरबान थे। द होली कुरान आल्सो टॉक्स अबाउट हिम, कुरान पाक में अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाते हैं। डैट ही वाज सेंट एज द मर्सी ऑन अर्थ, कि आपको रहमतुल आलमीन बनाकर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। दोज हु वर मर्सीलेस, बेरहम, इवन फॉर एनिमल्स, के जो जानवरों के लिए भी बेरहम नहीं है। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोमिस्ड हेल्प फॉर देम एंड दोज हु वर मर्सीफुल ऑन एनिमल्स, प्रोमिस्ड देम हेवन, कि आपने फरमाया जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं होता, उसके साथ दोज़ख का वादा किया गया है, और जो रहम करता है उस पर रहम होता है, उसके लिए जन्नत की बशारत है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिपोर्टेड दैट वंस अ मैन, से रवायत है कि एक दफ़ा एक आदमी हु वाज अ नोमेड, जो कि खाना बदोश था, केम टू द होली प्रॉफिट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। एंड सेड, और कहा, इन वायलेंट एंड हार्श बिहेवियर, कि उसने तशद्दुद किया और उसका रवैया बहुत सख्त था। डेट गेव मी समथिंग, कि मुझे अता किया जाए, फॉर द अल्लाह's वेल्थ, अल्लाह की दी हुई दौलत में से, विच यू हैव, जो कि तुम्हारे पास है, जो कि आपके पास है। At his behavior, the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके इस रवैये पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्माइल, मुस्कुराए। एंड ऑर्डर्ड, और हुक्म दिया, that he should be given something, कि इसको कुछ न कुछ अता किया जाए। It was his polite and kind behavior due to which people got impressed, आपके इसी नरम रवैये की वजह से लोग इम्प्रेस होते by him and accept Islam, और इस्लाम कबूल करते। कुरान आल्सो सेज, कुरान ये भी कहता है, डैट ही वाज सेंट एज अ मर्सीफुल पर्सन इफ़ ही वुड बी हार्ड हार्टेड, कि हमने एक मेहरबान बंदे को अपना पैगंबर बनाकर भेजा, अगर ये सख्त दिल होता, पीपल वुड लीव हिम, लोग इसको छोड़कर भाग जाते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आल्सो नरेटेड, फरमाती हैं, डैट होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, फरमाते हैं, डैट अल्लाह लव्स काइंडनेस, कि अल्लाह मेहरबानी को, काइंडनेस को पसंद करता है।
मोरवर जबकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड पोलाइट बिहेवियर इवन विद द कैपिटल ऑफ वार, कि जंगी कैदियों के साथ भी आपने नरम रवैया रखा। दोज हु वर हिज बिटर एनिमीज, जबकि वो आपके बदतरीन दुश्मन थे। इवन दोज हु मेड ट्रबल फॉर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मदीना में उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी। आफ्टर द प्रॉफिटहुड, नबूवत के बाद, ही फॉरगिव देम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ़ कर दिया। फर्दर मोर, इसके अलावा, ही वॉज आल्सो काइंड टुवर्ड्स वुमेन एंड गेव देम, आप औरतों के साथ भी बहुत मेहरबान थे। और इम्प्रूव्ड स्टेटस, आपने उनको मर्दों के मुताबिक मकाम दिया। इम्प्रूव्ड स्टेटस इन द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द अल्लाह's ऑर्डर, अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक औरतों को मर्दों के बराबर लेकर आए, उनको तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ अता किया। वंस होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज हगिंग हिज ग्रेट सन, आप अपने ग्रैंडसन नवासों को हज़रत हसन और हुसैन को गले लगा रहे थे। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एंड अकरा बिन हाबिस टोल्ड हिम, अकरा बिन हाबिस ने कहा, डैट ही हैड 10 चिल्ड्रन, कि मेरे 10 बच्चे हैं। बट लेकिन नेवर किस देम लाइक दिस सो फार, मैंने कभी उनसे प्यार नहीं किया। ऑन दिस ही सेड डैट द वन विद नो पिटी इज़ नॉट पिटिड, आपने फरमाया जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं होता। ही वॉज सो काइंड डैट ही फॉरबिडन द कंपेनियंस टू कीप एनिमल्स थर्स्टी एंड हंग्री, कि जानवरों को भूखा और प्यासा रखने से मना फरमाया। इन शॉर्ट, ही वॉज द प्रॉफिट रेज्ड बाय अल्लाह हु वॉज बेनिफिशरी फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑफ गॉड, कि अगर हम मुख्तसर बयान करें कि आप तमाम जहानों के लिए रहमत हैं, अल्लाह ताला की तमाम मखलूक के लिए रहमत हैं, तो इसको हम मुख्तसर इसमें बयान कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको रहमत का नमूना बनाकर। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है वो है प्रूफ रीडिंग एक्सरसाइज का। यहाँ पर कुछ पैसेज दिए गए हैं। हियर आर 3 शॉर्ट पैसेजेस, ये 3 छोटे छोटे पैराग्राफ हैं। फाइंड द मिस्टेक, मोस्टली पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, इसकी पंक्चुएशन की और स्पेलिंग की मिस्टेक हैं। अबाउट 10 मिस्टेक्स पर पैराग्राफ, हर पैराग्राफ में 10 यानी कि मिस्टेक्स हैं। एंड रीराइट द पैराग्राफ, इसको हमने मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है और इसको रीराइट करना है। जैसे डिड का यहाँ पर डी जो है वो छोटा डला है, डिड का डी बड़ा आएगा, और यू नो KNOW वाला नो आएगा, जानने वाला, ठीक है। और यहाँ पर आर मैमल्स, यहाँ पर क्वेश्चन, क्योंकि ये सवाल पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन मार्क आ गया, क्वेश्चन मार्क के बाद फुल स्टॉप लगा और यहाँ पे W बड़ा आएगा। यहाँ फिर वही नो की मिस्टेक है, KNOW वाला नो आएगा और यहाँ पर कॉमा आएगा, फिर T बड़ा आ जाएगा जब नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बाद ये भी नो बड़ा आएगा, ये बैट्स का B बड़ा आएगा। इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था जिसको मैंने रेज किया है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, यहाँ पर सवाल नहीं पूछा गया, फुल स्टॉप आएगा। सेकंड पैराग्राफ में ये BES 20, हालांकि BEES 20 होता है, और यहाँ पर E की मिस्टेक है और यहाँ पर फुल स्टॉप, ये ठीक है। यहाँ पर फिर वही BEE आएगा। एट ये ठीक है और यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। फुल स्टॉप के बाद ए बड़ा आएगा और ये हनी भी ये इकट्ठा आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, छोटी सी डैश के साथ ये एक ही वर्ड बनेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ये सिर्फ ये आएगा और फुल स्टॉप लगेगा और टी बड़ा आएगा। और यहाँ पर भी हनी बीज जो है इसके साथ एक ही वर्ड है और यहाँ पर ये ए आएगा बड़ा और MAKE मेक, ये मिस्टेक है, ये हमने निकाली है। और इसी तरह से ये लाइफ टाइम में छोटी सी डैश आएगी और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। इस तरह से ये 10 से भी ज़्यादा मिस्टेक्स बन रही हैं। यहाँ पर भी डिड का डी बड़ा आएगा और इस तरह से ये क्या है, ये HOLE वाला होल लिखा हुआ है, यहाँ WHOLE वाला होल आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पर डिड है। फिर जब नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो ए बड़ा आएगा, इसके बाद ये वाला FOUR वाला 4 नहीं आएगा, FOR वाला 4 आएगा। ये
WN1 लिखा हुआ है, ONE वाला 1 आएगा। यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हुआ, फुल स्टॉप लगा, आगे ये बड़ा W आएगा, छोटा नहीं आएगा। और THEN वाला नहीं, AN वाला देन आएगा। और अर्थ का ई बड़ा आएगा। और ये अर्थ्स, ये अपेस्ट्रॉफ जो मलकियत को जाहिर करता है वो वाला एस यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पर भी वही लगेगा, यहाँ पर भी 4 की मिस्टेक है। और यहाँ W बड़ा आएगा और यही वही मलकियत वाला एस लगेगा, अपेस्ट्रॉफी वाला एस आएगा। और यहाँ पर ये एक ही वर्ड है, इसके अंदर छोटी सी डैश आ जाएगी। नॉर्थ का एन बड़ा आएगा, साउथ का एस बड़ा आएगा, पूल का पी बड़ा आएगा। यानी कि ये एक लफ्ज़ है फ्रेश वाटर, ये अलग अलग नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह से ये पैराग्राफ की मिस्टेक भी कंप्लीट हो गई हैं। आगे प्रेसी राइटिंग की कुछ प्रैक्टिस दी गई है। ये टीचर क्लास में एक्टिविटी करवाएगी कि कोई से 2 पैराग्राफ दे, उसकी प्रेसी, इसकी प्रैक्टिस आप बार बार करें तो ये आपको आ जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।